सुबह के बज रहे हैं 7:30 और मैं निकल गया हूँ अग्नि तीर्थम स्नान के लिए। कैसा रहेगा स्नान और क्या है प्रोसीजर, कैसे कपड़े पहने जाते हैं, सारी जानकारी दी जाएगी आपको इस वीडियो में। तो राम राम जी, स्वागत है एक बार फिर आपका एक नई वीडियो में। और आज मैं दर्शन कराने की कोशिश करूँगा श्री रामेश्वरम धाम। रामेश्वरम धाम जो कि 4 धाम में से भी एक है और 12 ज्योतिर्लिंग में से भी एक है। क्या है मान्यता, सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। फिलहाल मैं हूँ इसके साउथ गेट पे, तो कीजिए पहले साउथ गेट के दर्शन और फिर करेंगे बाद में बात कि किस तरह का होता है स्नान, किस तरह का है सारा प्रोसीजर। राम राम जी, ये कीजिए दर्शन। जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। इस गेट से 22 कुंड स्नान करने के बाद इसी गेट से एग्जिट होता है। जो आप लोग देख रहे हैं ये स्नान करने के बाद ही वहाँ से निकल रहे हैं। और ये जो रास्ता जा रहा है ये जा रहा है अग्नि तीर्थम की ओर। यहाँ से सुबह 4:30 बजे जो मणि दर्शन होते हैं उसके लिए यही रास्ता है। यहाँ से जाके आगे जो लेफ़्ट गेट आएगा वहाँ पर वो दर्शन होते हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा और अद्भुत कलाकारी। यहाँ पे आप देखिए कितने तरह के यहाँ पर सब देवी देवता यहाँ पर बैठा रखे हैं और काफ़ी सुंदर कलाकृति के बना रखे हैं। इसको गोपुरम बोला जाता है और रामेश्वरम मंदिर 4 गोपुरम है। चारों मार्गों पे यहाँ पर 4 गेट हैं, चारों गेटों पे एक एक गोपुरम है। अभी ये आप देख रहे हैं ये है वेस्ट टावर एंट्रेंस। यहाँ पे वेस्ट टावर एंट्रेंस पे देखिए कॉरिडोर, देखिए बहुत सुंदर कॉरिडोर यहाँ बना हुआ है। ये द्वार मैं आपको दिखा रहा हूँ, इनको गोपुरम कहा जाता है। और रामेश्वरम के 4 मुख्य द्वार है चारों दिशाओं में, ईस्ट वेस्ट साउथ वेस्ट में। चारों द्वारों पे 4 बड़े बड़े सुंदर गोपुरम बनाए हुए हैं। 2 के दर्शन मैंने आपको कराए हैं, तीसरे के दर्शन मैं कराऊंगा अभी, क्योंकि अग्नि तीर्थम की ओर हम पहुँच रहे हैं। तो एक बार अग्नि तीर्थम पहुँच जाए और वहाँ के बाद जैसा भी स्नान का क्या रहेगा, स्नान के बाद कपड़े चेंज करने का क्या रहेगा, पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो बने रही थी। जब मैं रामेश्वरम आया था तो मैंने भी बहुत सारी वीडियो सर्च करी, तो कुछ जानकारी कपड़ों के रिलेटेड कि कैसे कपड़े पहनने हैं और क्या प्रोसीजर रहता है दर्शन का, उसमें मेरे को भी थोड़ी कोई ढंग से नहीं बता पाया, क्योंकि बड़े ब्लॉगर्स जो होते हैं वो पूरी जानकारी वो तो अपने दूसरे तरीके से चल रहे थे। छोटे ब्लॉगर्स जो होते हैं उनकी जो मैंने वीडियो देखी उनकी वीडियो से मुझे काफ़ी जानकारी मिली। तो इसलिए मैं भी छोटा ही हूँ तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो जानकारी दूँ वो प्रॉपर दूँ, जिस हिसाब से मैं कर रहा हूँ वही आपको बताऊँ। अब हम पहुँच गए हैं तीसरे गेट पे। तीसरा गेट, तीसरा गोपुरम। फिलहाल 7:45 का टाइम हो रहा है, तो भीड़ धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ने लगी है। और बहुत सुंदर गेट है, बहुत ही सुंदर। ये देखिए भीड़, देखिए यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ अभी सुबह की होने लगी है। और ये तमिल में कुछ बातचीत चल रही है। अभी हम जा रहे हैं अग्नि तीर्थम स्नान के लिए। फाइनली हम अग्नि तीर्थम के किनारे हमारे मंदिर पे जाए। और ये हुआ गेट, यहाँ तो देख लो, पर यहाँ तो हमारे मंदिर पे होता है। ये सीधा ये अग्नि तीर्थम के किनारे हम पहुँच गए। और ये देखिए ये पूरा किनारा है यहाँ से यहाँ तक। और ये है अग्नि तीर्थम, ये मुख्य द्वार है अग्नि तीर्थम के। और ये पूरा समुंदर देखिए कितना शांत समुंदर है, बिल्कुल शांत। यहाँ से देखिए ये जो समुंदर है ये बिल्कुल शांत है। मान्यता ये है कि जब श्री राम जी राम सेतु बांधने के लिए यहाँ पे शुरुआत की थी तो तभी समुद्र जी ने कहा था कि मैं शांत रहूँगा, और तभी से ये समुद्र शांत है। अग्नि तीर्थम की जो कहानी है वो थोड़ी देर बाद सुनाऊंगा। कल हम आ गए हैं अग्नि तीर्थम के अंदर। ये बंगाल की खाड़ी पे स्थित है और रामेश्वरम मंदिर के ठीक सामने है। इसको 64 तीर्थों में से एक तीर्थ माना जाता है और माना जाता है कि इसमें स्नान करने के बाद पापों का नाश होता है। मान्यता ये भी है कि जब
राम जी ने रावण को मारा तो उन पर ब्रह्म हत्या का दोष लगा था, और उस दोष को काटने के लिए उन्होंने यहीं पर स्नान किया था, और उन्होंने और सीता माँ ने यहीं स्नान किया और तर्पण किया, जिसके बाद इसका नाम श्री राम तीर्थम, माफी चाहूँगा, अग्नि तीर्थम पड़ गया। अग्निदेव ने भी यहीं पर स्नान किया था। तो हम भी मारते हैं डुबकी और फिर चलते हैं बाहर की ओर। तो इसी के साथ हमने भी यहाँ पर अग्नि तीर्थम में डुबकियाँ मार ली, और इन डुबकियों को मारने के साथ ही बड़ा ही एक सुखद और एक अच्छा एहसास यहाँ पर हो रहा था। स्नान करने के बाद मन को और बड़ी शांति यहाँ पर प्राप्त हुई। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अग्नि तीर्थ में स्नान करने के बाद अब हम चल दिए हैं 22 कुंड के स्नान की ओर। तो अग्नि तीर्थ में स्नान करने के बाद काफ़ी अच्छा लगा और मन को काफ़ी सुकून मिला। एक अलग तरह की शांति है यहाँ। अब वहाँ स्नान करने के बाद हम जा रहे हैं 22 कुंड की ओर। तो 22 कुंड में भी अगर पॉसिबल होगा तो वीडियो थोड़ी बहुत बना के ज़रूर दिखाई जाएगी। फिलहाल हम नॉर्थ गेट पे पहुँच गए हैं, और नॉर्थ गेट से ही 22 कुंड स्नान के लिए एंट्री होती है। तो चलिए करते हैं अंदर एंट्री। ये गेट के सामने पहुँच गए हैं। 36 पे ले लिया या फोटो, और इसी गेट से, जो कि ये नॉर्थ गेट है, नॉर्थ गेट से 22 कुंड स्नान के लिए यहाँ से ये 22 कुंड स्नान के लिए आप मेरे पीछे देख रहे हैं सारे लोग 22 कुंड स्नान के लिए यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं। और 22 कुंड स्नान के लिए 25 रुपये की पर्ची यहाँ से कटानी पड़ती है, और इसको कटाने के बाद हम मुख्य मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं। ये देखिए कितनी सुंदर कलाकृतियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं। बहुत ही सुंदर ये मंदिर है और बहुत ही सुखद अनुभव यहाँ पर मिलता है। बहुत ही शांति यहाँ पर रहती है, और इसी कॉरिडोर से होते हुए हम 22 कुंड की ओर आगे बढ़ेंगे। अब हम 22 कुंड स्नान के बिल्कुल नज़दीक पहुँच गए हैं, और आप ये देखिए यहाँ से पहला कुंड स्नान होता है, और ये देखिए पहले कुंड का स्नान यहाँ पर हो रहा है। पहले कुंड में स्नान कर लिया है और काफ़ी अच्छा लगा। अब जा रहे हैं दूसरे कुंड की ओर। 4 कुंड का स्नान हो गया है, अब जा रहे हैं 5वें की ओर। 5वां कुंड है ये, नीला तीर्थ। यहाँ पर 22 कुंडों का स्नान बहुत ही तेज़ी के साथ कराया जाता है, और जो ये आप देख रहे हैं ये यहाँ से सभी के ऊपर एक ही साथ पानी फेंक देते हैं, और एक साथ यहाँ पर सभी का स्नान हो जाता है। 22 कुंडों का स्नान कर लिया है, और 22 कुंडों का स्नान करने के बाद अब हम साउथ गेट से निकल के अपने होटल की ओर जा रहे हैं, क्योंकि होटल पे जाके जो अपने गीले कपड़े हैं उनको चेंज करके सूखे कपड़े पहनकर इधर दर्शन करने आएंगे। इसमें मंदिर में एक चीज़ देखने को और मिली कि जब 22 कुओं का आप स्नान करने के लिए जाते हैं तो बहुत सारे जो पंडित हैं वो मिलते हैं, और वो आपको ये ऑफ़र करेंगे कि आप हमारे साथ चलिए और कुओं का स्नान कीजिए 250 रुपये में अलग से। उसमें हम आपको ज़्यादा पानी से न लेंगे, लेकिन हमें भी ऐसी चीज़ ऑफ़र होती है कि 250 रुपये पर हेड 22 कुएँ के आप हमें दीजिए, और यहाँ पर हम आपको सारे कुओं का स्नान कराएंगे। लेकिन हमने केवल 25 रुपये वाली पर्ची कटाई, और 25 रुपये वाली पर्ची में बस अंतर इतना था कि 250 वाली पर्ची में वो आपको थोड़ा सा साइड से निकाल कर थोड़ा ज़्यादा पानी आपके ऊपर डाल देते हैं, बाकी 25 रुपये वाली में थोड़ा कम पानी आपके ऊपर डाल देते। तो मेरा ये मानना है कि 250 वाली पर्ची ना लेकर केवल 25 वाली ही आप पर्ची कटाएं, और 25 वाली पर्ची कटा के आप 22 कुओं का स्नान आराम से करें। 22 कुंड स्नान के बाद और अपने कपड़े चेंज करने के बाद हम जा रहे हैं ईस्ट गेट की ओर, क्योंकि ईस्ट गेट से ही दर्शन के लिए एंट्री होती है। और ईस्ट गेट पे 2 तरह की यहाँ पर्चियाँ बता रहे हैं, एक 50 रुपये वाली, एक 200 रुपये वाली, और तीसरी लाइन है फ्री वाली। ऐसा बताते हैं कि फ्री वाली लाइन में भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, और 200 वाली लाइन में कम होती है, और 50 वाले में उससे थोड़ी ज़्यादा होती है। तो अंदर जाएंगे, अंदर दर्शन करने के बाद जैसा भी अंदर से कुछ पता चलेगा, या जो भी रहेगा 200 वाली लाइन कैसी है, 50 वाली लाइन कैसी है, वो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो वीडियो को पूरा देखें। मंदिर के अंदर जैसे ही हम एंट्री करते हैं तो मेन गेट से एंट्री करने के बाद हम मंदिर के अंदर आते हैं, और आप ये देख पा रहे हैं कि इन जालियों के थ्रू यहाँ पर काफ़ी सारी यहाँ पर लाइनें बनाई हुई हैं ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर कोई भीड़ नहीं है। और मैं एक बात और आपको बता दूं कि हम लोग फ्री वाले लाइन में लगे थे, हमने कोई पैसा इस लाइन में नहीं दिया था, और भीड़ आप देख पा रहे हैं कि भीड़ यहाँ पर कुछ नहीं है। बाकी मंदिर ये काफ़ी पुराना हो गया है, तो ये इस तरह की घुमावदार लाइनों से होते हुए मंदिर के अंदर प्रवेश करने का रास्ता है। तो फिलहाल हम इन घुमावदार रास्तों से निकल रहे हैं, और काफ़ी अद्भुत स्ट्रक्चर है, और
जगह जगह जो कलाकृतियाँ हैं वो मतलब एक अद्भुत कारीगरी का प्रमाण दे रही हैं। ये देखिए आप, कितना सुंदर ये कॉरिडोर है और बहुत ही सुंदर और अद्भुत ये मंदिर यहाँ पर बनाया हुआ है। कॉरिडोर देखिए आप, बहुत ही सुंदर और बहुत एक अच्छा आनंद यहाँ पे आ रहा है। और अभी भी हम इन्हीं घुमावदार लाइनों में चल रहे हैं और इस कलाकृतियों को अपनी आंखों में समेटने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए पूरा कॉरिडोर है जहाँ पर ये आपको पिलर्स नज़र आएंगे। भारत का सबसे बड़ा पिलर्स का ये एकमात्र मंदिर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पिलर्स आपको दिखाई देते हैं। और यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत ये मंदिर है। पिलर्स यहाँ पर बहुत हैं। ये मंदिर के लाइन के अंदर से मैं आपको एक गोपुरम दिखा रहा हूँ और यहाँ से देखने पर ये गोपुरम बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही अद्भुत लग रहा है। ये आप देख ही पा रहे हैं कितना सुंदर, बिल्कुल एक ऐसा लग रहा है कि कुछ कलाकृतियाँ, सातवां अजूबा ये गोपुरम यहाँ पर लग रहा था। एक बात मैं और आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो 200 वाली और 50 वाली पर्ची ना लेकर अगर आप फ्री वाली लाइन में भी लगते हैं तो दोनों दर्शन होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। यहाँ तक आने पर आपको ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होगा कि आपको कुछ खास यहाँ पर दिखाया जा रही है। आप मुख्य द्वार के यहाँ पर दर्शन कीजिए, बहुत ही सुंदर यहाँ पर ये मुख्य द्वार है। और अब मंदिर में हमने प्रवेश कर लिया है। यहाँ से आगे देखते हैं, जितनी वीडियो बन पाएगी तो बनाएंगे, वरना अब बाहर जाके ही वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे अब हमने मेन मंदिर में एंट्री कर ली है और आप ये देख पा रहे हैं, यही बस कुछ लाइनें रह गई है हमारे और भगवान शिव के दिव्य ज्योतिर्लिंग के बीच में। ये आप देख पा रहे हैं, सारी लाइनें यहाँ पे लगी हुई हैं और हम भी यहाँ लाइन में खड़े हुए हैं। इस लाइन में हमें बहुत ही ज़्यादा समय लग गया था क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और लोगों को धीरे धीरे यहाँ से चलाया जाता है। ये एक लास्ट लाइन है जहाँ पे जाकर हमारे दर्शन होंगे। आप ये देख ही पा रहे हैं, बिल्कुल मुख्य मंदिर के अंदर हम खड़े हुए हैं और यहाँ भी अद्भुत कलाकृतियाँ यहाँ पर देखने को मिल रही है। प्रसाद हमने ले लिया है साथ में और धीरे धीरे हम लाइनों में आगे बढ़ रहे हैं। ये सभी हमारे साथी यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर ही बहुत ज़्यादा समय यहाँ पर लग गया था। जय श्री राम के जयकारे लगाते हुए हम भी आगे बढ़ रहे हैं। आप यहाँ पर देख ही पा रहे हैं कि भीड़ बहुत ही ज़्यादा है और लोगों को यहाँ पर बड़े आराम से दर्शन कराए जाते हैं। और यहाँ पर लोगों ने मन्नत के धागे भी बांधे हुए हैं और यहाँ पर ये बहुत सारी मूर्तियाँ लगाई हुई हैं। पता नहीं किसकी है, मुझे तो जानकारी नहीं थी, लेकिन ये सारी मूर्तियाँ देखने में एक ही जैसी लग रही थी। और ये देखिए कॉरिडोर, देखिए कितना सुंदर ये कॉरिडोर है। दर्शन करने के बाद हम लोग यहाँ से आगे बढ़ गए हैं। दर्शन करने के बाद अब हम लोग इस कॉरिडोर से आगे निकल गए हैं और इसी कॉरिडोर में यहाँ पर प्रसाद मिलता है और शिव और माता पार्वती के दोनों के अंदर दर्शन आपको कराए जाते हैं। मेरा तो एकादशी का व्रत था, लेकिन मैंने यहाँ पर प्रसाद खा लिया था कि भगवान का प्रसाद है, 4 धाम में से एक है और 12 ज्योतिर्लिंग में से भी एक है। तो मैंने भगवान से हाथ जोड़े और मैंने वो प्रसाद ग्रहण किया और हम आगे की ओर बढ़ गए। मंदिर बहुत ही अच्छा था, लेकिन जब हमने भगवान शिव और माता पार्वती के एक साथ दर्शन किए तो वो अनुभव बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और दिल को इतना सुकून। मंदिर में दर्शन हो चुके हैं और दर्शन करने के बाद हम जा रहे हैं बाहर। यहाँ पे हमारे बहुत ही अच्छे शिवलिंग का दर्शन हुआ और माता पार्वती के बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। ये यहाँ पर पालकी निकाले जा रही है। आप कीजिए इस पालकी के दर्शन और इस सुखद अनुभव को अपने मन में बसाइए। तो आज की वीडियो में ये बस इतना ही था। आशा है आपको मैंने बहुत ही अच्छे दर्शन कराए होंगे और आपको पूरी जानकारी दी होगी।